是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，却顾得浮世骄阳，也错过人间万象。古城里长桥上，人如海，车成行。你笑得像光芒，蓦然把我照亮。笑得像光芒，蓦然把我照亮。风轻扬夏未央，林荫路灯清香。原来所谓爱情是这模样。就承认一笑倾城，一见怎难忘。说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游四方，赏晴雨的风光，想和你铺纸笔写余生的篇章。笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。बस 10 मिनट और शाओयांग की मॉम आती ही होगी। जाने से पहले उनसे मिल जरूर लेना। उसकी मॉम से मिलना जरूरी है क्योंकि अगर तुम उसकी मॉम की कार नहीं देखोगे तो फिर से यही कहोगे कि ये फोटो मैंने एडिट की है। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, मैंने पोस्ट डिलीट कर दी और मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ। तुम मुझे गलत मत समझना। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। वैसे अब ठीक है ना? क्या चाहते हो तुम? तुम बहुत अलग लड़की हो। सिर्फ देखी हुई चीज से किसी पर राय नहीं बनानी चाहिए। हाँ। अरे हाँ, शाओयांग के पैरों को क्या हुआ है? कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट? हाँ, और उसी कार एक्सीडेंट में शाओयांग के डैड की डेथ हो गई थी और तभी से वो चल फिर नहीं सकता। लेकिन वो अभी बहुत खुश नजर आता है। लेकिन मुझे ये बात ठीक नहीं लगी कि तुमने उसे गेम खेलना सिखाया। वो अभी छोटा है। नहीं, मैंने उसे गेम खेलना नहीं सिखाया, बल्कि उसने मुझे सिखाया। उसने तुम्हें सिखाया? हाँ, मैं गेम्स के बारे में बहुत बुरा सोचती थी, जैसे कि ये समय की बर्बादी है। और तभी शाओयांग की मॉम ने मुझे कंटेंट दिया। उन्हें उम्मीद थी कि मैं उसकी गेम खेलने की लत को छुड़वा सकती हूँ। तब मैंने सोचा कि अगर किसी की मानसिकता को बदलना हो तो पहले मुझे गेम्स को समझना होगा। इसलिए मैंने उन्हें खेल कर देखा। तब मेरी गेम्स के बारे में जो सोच थी वो बदल गई। तो फिर तुम्हें भी गेम्स अच्छे लगने लगे? सच कहूँ तो गेम्स की अपनी अलग ही दुनिया है। हम इसे गलत नहीं ठहरा सकते। हर किसी का इसे देखने का अलग नजरिया होता है और ये पॉसिबल है कि दुनिया में शाओयांग जैसे बहुत से लोग हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकते, जो बाहरी दुनिया को सिर्फ गेम्स के द्वारा देख सकते हैं और ज्यादा लोगों को जान सकते हैं। और अगर इस नजरिए से देखें तो गेम्स तो बहुत काम की चीज हुई है ना। मैं शाओयांग में सिर्फ एक ही बदलाव ला सकी और वो ये है कि मैंने उसका ध्यान गेम्स को डेवलप करने की ओर मोड़ दिया। शाओयांग ने भी मुझे बदल दिया। अब मुझे मेरा लक्ष्य पता है कि मुझे एक गेम डिजाइनर बनना है। तुम डॉम में अकेली हो? शाओलिंग और सीसी कहाँ हैं? शाओलिंग जरूर डैड सॉन्ग के साथ गई होगी और सीसी भी कहीं बाहर गई हुई है। मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही? तुम चाइनीज को स्टोरी खेल रही हो? हाँ बिल्कुल, मुझे ये गेम जल्दी सीखना है, खासकर इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ इंटरव्यू में मेरा झूठ ना पकड़ा जाए। नहीं पकड़ी जाओगी, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? अगर मुझे इंटर्नशिप मिल गई तो? अगर ऑफिस में उन्होंने मुझसे कुछ पूछा और मैं जवाब ना दे पाई तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा और मुझे डर है से तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा लूबे वीवी। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ एक ही सर्वर पर नहीं रहना चाहती। उस पुराने सर्वर पर सभी खिलाड़ी बहुत ही सीनियर और अच्छे हैं। मैं उनसे कैसे मुकाबला करूंगी? पर मैं स्मार्ट हूँ। मैं नए सर्वर पर खेलूंगी जिसका नाम है एंजल सिस्टर्स
और वो मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है। और तो और वहाँ सभी नए खिलाड़ी होंगे, उनसे कम से कम मैं पहले राउंड में तो नहीं हारने वाली। ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम अपने हिसाब से खेलो, और अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ लेना। पीके डुएल के बारे में इतनी छोटी सी न्यूज, पता नहीं ऑफिशियली कब शुरू हुआ। क्या ड्रामा वीडियो कॉन्टेस्ट? सेंचुई वुशियांग, डरो मत, मैं हूं। अच्छा है कि तुम हो। तुम पूछते हो ना प्यार क्या होता है? प्यार वो है जो मर के भी जुदा नहीं होता। मरने की बात मत करो, हमें जिनलिंग सिटी वापस जाना होगा, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। मेरा दिल टूट गया, यहाँ तक कि आंसू भी सूख गए। तुम मेरी परवाह क्यों नहीं? लूवी का मतलब कम अक्ल? रुको, तुम इसे क्यों पसंद करते हो? तुम जानते हो इसके बर्ताव से मुझे कितना बुरा लगता है। तुम नहीं जा सकते, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। इस जालिम दुनिया ने हम दोनों के बीच में आने की बहुत कोशिश की, पर मेरी क्या गलती है? क्या तुम मुझे फिर भी छोड़ दोगे? मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? याद रखो, तुम ठीक तो हो ना? चलो चलते हैं। मेरी क्या गलती है? लूवी का मतलब कम अक्ल और साधारण। तुमने ऐसा क्यों कहा? दूसरों की नकल उतारना और उनके बारे में बुरा बोलना, ये कैसा मजाक है? क्या हुआ? कुछ नहीं, दुनिया बुरे लोगों से भरी है। सोने जा रही हूं मैं। क्या बात है? हेलो भाई, एक प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी से फोरम चेक करो। जेनशुई वुशियांग ने एक वीडियो बनाया है, उसने भाभी का इंसल्ट किया है, ये बहुत ही घटिया है। युगोंग ने फोरम में उसे बहुत झाड़ा है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। क्या? जल्दी से अपने सॉक्स उठाओ और उन्हें बाथरूम में फेंक दो। शाओनाई आ रहा है। हाँ, शाओनाई आ रहा है। जल्दी करो, इसे कंटेनर में डाल दो। ये बदबूदार सॉक्स किसके हैं? होगा। हाँ में ये तुम्हारे हैं ना? ये मेरे नहीं है, ये बाईचांस के नहीं हैं। है। ये तुम्हारे हैं। मेरे पास मोजे नहीं है। और ये अंडरवेयर किसकी है? अरे तुम्हारी है ना? नहीं, मेरा नहीं है, ये तुम्हारा ही है। ये तुम्हारी चीज। ये लो, ये लो, ये तुम्हारा ही। बस में फेंक दो, ये तुम्हारा। मेरी क्या गलती है? मैं नहीं छोड़ूंगी। जेनशुई वुशियांग एक नंबर का पागल है। हमेशा कहता है कि हमारी भाभी उसके पीछे पड़ी है।
वो जानता नहीं वो कितना बुरा दिखता है। अपने भाई से उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्या तुमने कहा कि वो पागल आदमी है? उसका तो दिमाग ही घुटने में है। लोग कहते हैं कि वो बहुत ही अमीर फैमिली से है। वो तो भाई ने अपना प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाया। अगर लगा दिया तो इस अफवाह पर कौन यकीन करेगा कि भाभी जेंशुई के पीछे पड़ी है? हमारे सर्वर पर कोई था जिसने भाभी पर कमेंट किया। उसने लिखा जेंशुई वुजियांग ने उन्हें डंप किया। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे सबक सिखा कर ही छोड़ा। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई, इस पोस्ट की रिपोर्ट कर दो। नहीं, उसको ऐसे ही रहने दो। हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। अब कौन से तरीके से हैंडल करोगे तुम? कल उसका ऑनलाइन वेट करेंगे। सच कहूं तो गेम्स की अपनी अलग दुनिया है। हम इसे गलत नहीं ठहरा सकते। हर किसी का इसे देखने का अलग नजरिया होता है और ये पॉसिबल है कि शाओयांग जैसे लोग इस दुनिया में बहुत से हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकते, जो बाहरी दुनिया को सिर्फ अपने घर से देख सकते हैं, ज्यादा लोगों को जान सकते हैं। और अगर इस नजरिए से देखा जाए तो गेम्स तो बहुत काम की चीज हुई। हेलो बे। खागुआंग, तुम भी रनिंग करते हो? तुम अकेले ही 4 लोगों का कार्ड स्वाइप कर रही थी। क्या मुझे फिर से समझाना होगा? मैं कभी कभार अपने दोस्तों की मदद कर लेती हूँ। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम्हारे रिकॉर्ड को देखते हुए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर भी शुक्रिया, मुझे रनिंग करना है। 1 मिनट रुको। तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? नहीं, मैंने अपने रूममेट के साथ खाने का वादा किया है। तो फिर तुम्हारे पास समय कब होगा? क्योंकि मैं जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ और तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे ही माफी मांगना अच्छा नहीं है। पर इसकी कोई जरूरत नहीं। कल सब क्लियर हो गया है ना? ऐसा दोबारा मत करना। अगर फिर ऐसा मौका आया तो शायद मैं ऐसा ही करूंगा। क्या? कुछ नहीं। मेरा मतलब था कि मैं इस प्रॉब्लम में भी एक अच्छी बात है। मतलब तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, तुमसे एक बात पूछनी थी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं है और ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। मुझे रनिंग करनी है। बाय बाय। बाय बाय। आज हम हॉलीवुड फिल्म्स का एनालिसिस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए टाइटैनिक फिल्म लेंगे। मुझे यकीन है यहाँ सभी ने यह फिल्म जरूर देखी होगी। इस फिल्म को 2 अमेरिकन फिल्म कंपनियों ने बनाया था। एक थी 20th सेंचुरी फॉक्स और पैरामाउंट पिक्चर्स। इसकी शूटिंग 1994 में हुई थी। इस फिल्म में 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन थे।
रोमांस और ट्रेजेडी। रोमांस और ट्रेजेडी को जिस तरीके से एक दूसरे से बांधा गया था वो बहुत ही लाजवाब था। ये मेरी सीट है, ठीक है? सर अंदर किसको तुम? मैं पहले आया था। इस सीन को शूट करने में उन्होंने तकरीबन 7 दिन तुम मुझे जानती हो, क्योंकि उस वक्त फिर भी मैं जगह उन्हें नहीं जैसा छोड़ूंगा। मौसम चाहिए था मैंने ये सीट सुबह से रिजर्व की थी। मैं बस जब नाश्ता मौसम में करने काफी गई थी। बदलाव आए देखो मेरी किताब भी यहीं पर है। एक्टर्स की तबीयत भी बिगड़ गई थी, तो उस वजह से शूटिंग को रोकना पड़ा था। लेकिन इससे फिर पहले कि मुझे जब गुस्सा आ जाए, उन्हें हट जाओ। तो proper मुझे खुद मौसम अपने गुस्से मिला, से डर लगता है। मुझे अंदर उस बैठने वक्त क्यों नहीं दे रहे? मुझे अंदर आने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? दोस्त, क्या तुम फिसल पट्टी पर हो? बेंच टूटी हुई है, दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? आज निकलने से पहले मैंने अपना हॉरोस्कोप नहीं देखा। बहुत बुरी किस्मत है मेरी जो तुम जैसे आदमी से मुलाकात हुई। एक तो खुद लेट होती हो और दूसरों को दोष देती हो। चुप करो। ये क्या है? मैं फॉरेन लैंग्वेजेस में मेजर कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी भाषा नहीं समझ पाया। कौन सी भाषा है? अपना मुंह बंद करो। शुक्र है अब मैं फिसल नहीं रही। क्या देख रहे हो तुम, जालिम इंसान? फिसलने से बोर हो गई तो गेम ही चेंज कर दिया। हाँ, मैंने गेम चेंज कर दिया। अभी बताती हूँ कैसे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारे पास दवाई है? ये क्या हो रहा है? हम फिल्म का एनालिसिस करें या फिर पूरी क्लास को तुम्हारा शो देखना पड़ेगा? आ गई तुम घर? क्या हुआ, तुम गिर गई थी क्या? दीदी अब तुम ही कुछ कर सकती हो। क्या हुआ? आज मैं उस खड़ूस काओ ग्वांग से मिली। उसने ना सिर्फ मुझे शर्मिंदा किया बल्कि उसके कारण मुझे क्लास में बेंच के किनारे पर बैठना पड़ा। आज से पहले इतने लोगों ने कभी मुझे घूर घूर के नहीं देखा था। इसका मतलब तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया। कंग्रेचुलेशंस, तुम फेमस हो गई। दर्द ज्यादा है क्या? तुम्हें क्लिनिक में जाना है? नहीं, अगर मैंने उस गधे को दोबारा कहीं देखा ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ लेट जाओ। फिर भी नहीं हुआ तो मुझे बताना। ज़ेन शुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू बेबे, तुम यहाँ कैसे? क्या ये सच है? यूशा ना ही जेनशु के साथ मुकाबला करने वाला है। क्या तुम देखना नहीं चाहोगी? डुएल? तुम्हें पता नहीं? आओ मेरे साथ चलो। यहाँ पर यीजी और नेही ही है। यहाँ पर यूशा ना ही है। जेनशु अब तक क्यों नहीं पहुँचा? वो मुकाबले से नहीं डर सकता। शायद आज के मैच में यी जियाओ नेहे का पलड़ा भारी है। दोनों ही खिलाड़ी है, किसी एक का पलड़ा भारी कैसे हो सकता है? जेनशुई वुशांग ने पैसों का इस्तेमाल किया है और तो और जेनशुई ने ऐसा वीडियो भी बनाया है, उसे हारना ही चाहिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आज यीशियो नाये को अपने सामने लड़ते देखेंगे, जैसे भगवान को लड़ते हुए देखते हैं। मेरे लैपटॉप में रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो मुझे बाद में वीडियो भेज देना। हाँ ठीक है। कितना एक्साइटिंग है। भाभी, आखिर तुम ऑनलाइन आ गई। मास्टर शियोनाए अचानक से ज़ेन शुई से मुकाबला क्यों करना चाहते हैं? क्या तुम्हें ये वीडियो कांड नहीं पता? शियोनाए ये सब वीडियो के लिए कर रहा है। हाँ बिल्कुल,
जब तक जेनशुई वुशियांग अपनी ही दवाई का स्वाद नहीं चखेगा उसे सबक नहीं मिलेगा। सच में इससे वो कम से कम 2 लेवल नीचे चला जाएगा। 2 लेवल नीचे चला जाएगा? नीचे के लेवल में फेस ऑफ का मुकाबला नहीं होगा। फेस ऑफ लेवल नहीं घटा सकता, मुकाबला ऐसा खुद कर सकता है। तुमने नेहा का चैलेंज लेटर नहीं पढ़ा? मैं अभी ऑनलाइन आई हूँ। चैलेंज लेटर कल भेजा गया था। हर 5 मिनट में सिस्टम नोटिफिकेशन देगा कि जेनशुई वुजियांग का क्या रिएक्शन है, पर वो रिएक्शन ही नहीं देता। जेनशुई ये चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करेगा, जबकि उसके और मास्टर नेहा दोनों के पास हाई लेवल हथियार है। लेकिन मुकाबला तो सिर्फ एक मौत के लिए है और लेवल पहले से ही हाई है। वापस आने में टाइम लगेगा। वो माने या ना माने कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाई के चैलेंज लेटर में 2 लेवल हैं। जेनशुई अगर सिर्फ 1 राउंड जीता है तो उसे भी विनर मान लिया जाएगा और कल की वीडियो के बारे में दोबारा बात नहीं होगी। और मुकाबले के समय नाई ये 2 नए मैजिक टूल्स भी छोड़ने वाला है। तुम्हें क्या लगता है, अगर ऐसे ही है तो क्या हमें जेनशुई वुशियांग के बारे में बात करनी भी चाहिए? पीठ दिखाने से तो मुकाबला हारना अच्छा है, बुरा होगा उसके लिए, बहुत ही बुरा होगा। जेनशुई वुशियांग और शाओ और बाकी सभी आ गए। मुकाबला देखने में मजा आएगा। हाँ, आगे आगे चलो चलो, दोनों आगे। इतना मजा काफी समय से नहीं आया था। युगोंग, शर्त नहीं लगाओगे? दांव पर क्या लगेगा? क्या तुम्हें लगता है नेहा हार जाएगा? शायद। मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, नाई कितने मिनट में उसे हरा देगा। नेहा गायब हो गया। नंबर 1 प्लेयर की बात ही कुछ और है। अरे नहीं नहीं, नाई के स्विंग चेन अटैक से ये तो हार जाएगा। तुम खुद को छुड़वाओ ना। विंचू क्लाउड, नाई का अटैक स्किल। इतनी जल्दी हार गया। लगता है जेनशुई के पास इतनी ही ताकत है। बोर हो गए? कोई मजा नहीं आ रहा है। जेनशुई, कौन नहीं चाहता? नाई एक ही बार से किसी को भी हरा सकता है। उसने जेनशुई को मुकाबले के लिए फोर्स किया। ये जबरदस्ती है। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जेनशुई, तुम हारो या जीतो, तुम हमेशा मेरे हीरो रहोगे। याओ, मेरी चिंता मत करो, नीचे जाकर मुकाबला देखो। ईशिया और नाइये, जेनशुई तुम्हें हरा नहीं पाया, लेकिन तुम अपनी बात से कैसे पलट गए? मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। तुमने कहा था तुम 2 हथियार छोड़ दोगे। याओ, पहले राउंड में मैंने अपनी अंगूठी छोड़ दी। अंगूठा भी नहीं यूज किया। बढ़िया, जेनशुई फिर भी हार गया। हाँ, मुझे जेनशुई पर दया आ रही है।
बेचारा एक लेवल नीचे चला गया। मतलब दोबारा वहां तक जाने के लिए 1 महीना लगेगा। अगर सच में 2 लेवल नीचे चला गया तो क्या होगा, ये सोचकर ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। बहुत पकाऊ है, एक तरफा मुकाबला हो रहा है। अब मैं और देख नहीं सकता। इस राउंड में मैं एक हाथ से लड़ूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं भी गन यूज नहीं करूंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। पूरी तरह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हें इसमें मजा आता है ना? दूसरों को बेइज्जत करने से पहले उसका एहसास होना जरूरी है। ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूँ। मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि याओ याओ के साथ नया वीडियो बनाऊंगा। इस हार से मैं 2 लेवल नीचे आया हूँ। यह हार तुम्हें मुआवजे में देता हूँ। हमारा हिसाब बराबर। उसकी जरूरत नहीं, बस वीडियो डिलीट कर दो। चलो। नहीं है, मैंने देखा जेनशुई वुशंग ने अपना हथियार छोड़ दिया था। क्या तुमने इसे ध्यान से देखा? पर किस लिए? मास्टर को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वो 2 लेवल नीचे चला गया है। उसे लगा होगा कि शायद वो मर जाएगा। अब उसे कम से कम 2 महीने प्रैक्टिस करनी होगी। क्या तुमने हार के बारे में सोचा था? अगर एक भी राउंड हार जाते, मेरा मतलब है जैसे लाइट चली जाती, इंटरनेट चला जाता, तो क्या तुम इस वीडियो काउंट को छोड़ देते? हार सिर्फ हार होती है। अगर मैं हार जाता तब ये मेरी तरफ होती। नाई है कभी भी हार जीत की चिंता नहीं करता, लेकिन भाई ने कभी भी भाभी के बारे में बात नहीं की। भाभी की काबिलियत कहीं ज्यादा है जब किसी मॉन्स्टर से मुकाबला होता है। नाई है अपनी बीवी पर डिपेंड करता है। मैंने फोरम में चेक किया है, उसने वीडियो डिलीट कर दी है। बड़ी जल्दी काम हो गया। हाँ, बच्चा तो बड़ा आज्ञाकारी निकला। तो क्या तुम्हें इस बात का पछतावा हो रहा है? बिल्कुल नहीं, मुझे उस पर तरस आ रहा है। अगर वो डिलीट नहीं करता तो हम कर देते। कंप्यूटर हैक कर ले और उसका अकाउंट साफ। मैं होता तो बस याओ 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 को पटा लेता। तुम लोग कितने मतलबी हो। ये जरा ज्यादा तारीफ हो गई। नेहे के मुकाबले में तो हम सिर्फ सागर की बूंद है। तुम्हें कुछ नहीं कहना? क्या ये लोग सच कह रहे हैं? तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। वे चलो चलें। जहाँ पर ये लोग ना हो। अरे ये सुन। कितनी खूबसूरत जगह है। दरअसल ये प्रॉब्लम तुम संभाल सकती थी, लेकिन इस पर बहुत सारे लोगों का ध्यान था, इसलिए मुझे लगा कि इसे जल्दी सुलझाना अच्छा रहेगा। क्या मास्टर ने हाँ मुझे समझने लगा है?雪滴在我的外套，思念惊动我的衣角，你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好，擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走 मुझसे शादी कर लो। 带你到天涯海角，听你的心跳。
सच कहूं तो तुम्हारा यहाँ होना ही काफी है।是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道。遇见你，我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我再不用把别人寻找，因为我已经找到。我们的缘分刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要。遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我再不用把别人寻找，因为我已经找到。我们的缘分刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要，紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要，你对我多么重要。वेवे, तुम्हारे पास टाइम है? देखो, तुम्हें मुझे पार्टी देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? हेलो, किससे बात करनी है आपको? ओ, विवी, तुम कौन बोल रहे हो? काओ गुआंग? विवी नहीं है यहाँ। गुड। इतनी अपसेट क्यों हो? विवी, काओ गुआंग तुम्हारे पीछे पड़ा है ना? शायद हाँ। तो क्या होगा? क्या हो गया मतलब? ऐसा मत करो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसके साथ रहने की। कल तुम्हारे साथ वो फोटो वाला हादसा हुआ था ना, वो लड़का ठीक नहीं है। उससे लगता है कि दुनिया में जैसा वो सोचता है हर इंसान वैसा ही है। याद है ना क्लास में उसने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था? विवी, मैं मंजूरी नहीं दूंगी तुम्हें। तुम उसके साथ जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगी। जरा एक मिनट रुको, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम उससे नफरत करती हो? क्योंकि उसे देखते ही मुझे गुस्सा आता है। वैसे दिखने और इंटेलिजेंस में वो शाओनाई के बाद दूसरे नंबर पर आता है। साओ अर्शी उसे पसंद नहीं करती और यकीनन वे भी उसे नहीं चाहती। जाओ आर्शी, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जरा सोच कर देखो, तुम काओ गुआंग को भी पसंद नहीं करती, इसका मतलब तुम सिर्फ शाओनाई से शादी कर सकती हो। आर्शी, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने उसे पहले ही बता दिया है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। विवी, तुम बेस्ट हो, हमारा दुश्मन भी एक है। वैसे तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं? मेरा तो सिर घूमने लगा है। तुम मेरी चिंता मत करो। विवी, विवी! अब क्या हुआ? विवी, जल्दी आओ, देखो मास्टर जा
मैंने सुना था वो डॉन में फिर से शिफ्ट हो गया, ये बात सच है? हाँ, वो लड़की कौन है? उसे पटाना चाहती है? वैसे तो हमारे डिपार्टमेंट से कोई मास्टर पर लाइन मारी मुझे पसंद नहीं, लेकिन मास्टर कितना बेरहम है ना, मैं इतनी दूर से भी उस लड़की के दिल टूटने की आवाज को आराम से सुन सकती हूँ। बेबी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे वाह! क्या अरे वाह? कागवांग से कैसे पीछा छुड़ाना है अब मैं जानती हूँ। ये कैसे होगा? हमें मास्टर शाओने का नाम यूज करना होगा। करो ना। यहाँ कोई बैठा है? नहीं, कोई नहीं है। आज कैंटीन की खट्टी मीठी फिश टेस्टी लग रही है। क्या तुम्हारे पास टाइम है? हाँ। मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। पहले तुम खा लो। मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है। कागवांग, मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मुझे माफ कर दो। लेकिन कोशिश किए बिना तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे ये वक्त की बर्बादी नहीं लगती, और वैसे भी तुम्हारा पीछा करना मेरा हक है, जब तक कि तुम मान नहीं जाती। सॉरी शाओना, मैं तुम्हारा नाम यूज कर रही हूँ। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। किसे? वो, मैं हमेशा से चाहती थी कि वो मेरे डिपार्टमेंट का ही हो, ताकि हमारी सोच मिल सके। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से? हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल शाओ नेहा के लिए। क्या हुआ तुम्हें? कागवांग जैसा होशियार स्टूडेंट एक खूबसूरत लड़की से रिजेक्ट हो गया? इसे तुम्हें क्या लेना देना? मैं जर्नलिज्म क्लब की मेंबर हूँ, तो मेरा लेना देना है। तुम किसी को भी चाह सकते हो, पर उस लग्जरी कार वाली लड़की को क्यों चाहते हो? अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और हाँ, बेवेवे की फोटो की कहानी गलत फहमी थी, मैंने पोस्ट डिलीट कर दी। लगता है तुम उसे दिल से चाहते हो। रिजेक्ट होने के बाद भी उसे डिफेंड कर रहे हो। मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा, पर यह सच है। और एक बात बता दूं तुम्हें, तुम गॉसिपिंग करना बंद करो। अफवाह फैलाने की कोशिश की तो तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगा। बेबी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। नहीं, मुझे ये रैन को अभी बताना होगा कि बेबी शाओ नाई को पसंद करती है। अरे वापस दो। हाँ, लड़की तो बड़ी सुंदर है, लगता है इसकी गर्लफ्रेंड है। तुमने हमें बताया नहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बताना क्या है, जब वो मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है। गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर फोटो क्यों रखी है? ए, ये तो वो कंप्यूटर साइंस वाली बेवेवे है ना? तुम्हें ऐसी लड़कियां पसंद है? बस बहुत हो गया। क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करती? उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? मैं अभी तक उसका दिल नहीं जीत पाया। पढ़ाकू काओगोंग को एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। हे, तुम्हें तो लड़कियों का एक्सपीरियंस है ना, इसकी मदद कर दो। ओके काओगोंग, अगर लड़की को पटाना हो तो वो करो जो उसे पसंद हो। वो जैसा करती है वैसा तुम भी करो।
फिर तुम लोगों के पास एक कॉमन टॉपिक होगा, एक कॉमन हॉबी होगी। आई बात समझ में? ऑनलाइन गेम। तुम कमाल के हो मेरे भाई। आज का डिनर मेरी तरफ से। बोलो क्या खाओगे? अरे वाह, चलो चिकन चिली खा दें। तो चले? हाँ चलो। क्या बात है क्लास लीडर? सुना है तुम गर्ल्स हॉस्टल में रहती हो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम मेरे रेखा गेमिंग अकाउंट आईडी पता कर सकती हो? तुम्हारी इस महीने की सारी अटेंडेंस लगवा दूंगा। समझो काम हो गया, पक्की डील। थैंक्स यार। हाँ आ रहा हूँ। चलो चलो कम ऑन ये गो। मुझे और नहीं खेलना, मुझे इस टीम में नहीं रहना, मुझे ना ही की टीम में पागल हो रहना। गया है क्या? तुझे क्या दिक्कत है जब मुझे दिक्कत नहीं है तो? क्या कहा? फिर से कहो, मैं तुम्हें मार दूंगा। जरा अपनी हालत तो देखो। ये दोनों लड़ रहे हैं। इन्हें झगड़ने दो, हम चलते हैं। इनका ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना। अरे सुनो, क्या ये कंप्यूटर साइंस वाले हैं? जॉन है। हाँ। क्या तुम जियोनाए हो? हाँ मैं ही हूँ। मेरे साथ एक मैच खेलोगे? जैसा तुम चाहो।雨水滴在我的外套，思念浸透我的衣角，你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好，擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，是愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我再不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好不需别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要。擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，是愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我再不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好不需别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分每秒，